Hey everyone, this is another video of our block class series, the important questions of geography of Himachal Pradesh video series. From this video, we are going to start discussing important questions of rivers of Himachal Pradesh. And in this video, we are going to discuss important questions of river Yamuna. So let's start this video. First question is, the Yamuna river enters Himachal Pradesh at. सवाल में पूछा गया है कि जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है. ऑप्शंस हैं पांवटा साहिब, नाहन, खादर माजरी, नन ऑफ दीज. द यमुना रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट कि यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है. देखिए जो यमुना नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उसका उद्गम है. ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री. ये यमुनोत्री उत्तराखंड से जो है उद्गम स्थान है इसका, ओरिजिनेट होती है और ये वहाँ से जो है उत्तराखंड से आते हुए हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में प्रवेश करती है. तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, खादर माजरी स्थान पर जो है ये उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल में प्रवेश करती है. तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खादर माजरी में यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये खादर माजरी कहाँ है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दी गिरी गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना राइजेस फ्रॉम. सवाल में पूछा गया है कि जो गिरी गंगा नदी है, जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, वो कहाँ से राइज करती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है. ऑप्शंस आर नारकंडा, चांशल, कुपर पीक, नन ऑफ दीज. द गिरी गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना राइजेस फ्रॉम. ये हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है गिरी गंगा. इसका उद्गम स्थान कहाँ है, नारकंडा में, चांशल में, कुपर पीक या नन ऑफ दीज. And the correct answer is option C, कूपर पीक. गिरी गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम दी कूपर पीक. ये कूपर पीक कहाँ है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जस्ट अबव जुब्बल टाउन. जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जुब्बल शहर है वहाँ से उसके अबव से यानी कि उसके ऊपर से ये जो है कूपर पीक है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है गिरी गंगा नदी. तो गिरी गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम दी कूपर पीक ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश. शिमला डिस्ट्रिक्ट में जुब्बल टाउन के आसपास से ये निकलती है गिरी गंगा नदी, राइजेस फ्रॉम कूपर पीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द रिवर पब्बर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम. फिर से सवाल पूछा गया है. अब पूछा गया है कि जो रिवर पब्बर है, पब्बर नदी जो हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थान कहाँ है. ऑप्शंस आर चांशल पीक, हाटकोटी, जुब्बल, नन ऑफ दीज. द रिवर पब्बर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट्स फ्रॉम. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चांशल पीक. ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है चांशल पीक से पब्बर नदी निकलती है. चांशल पीक में ये चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन झील से ये ओरिजिनेट करती है रिवर पब्बर. चांशल पीक में ये चंद्रनाहन झील से इसे ओरिजिनेट करती है, ये इसका उद्गम स्थान है जहां से रिवर पब्बर नदी निकलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वेयर यमुना रिवर लीव्स हिमाचल एंड एंटर्स इन हरियाणा स्टेट. सवाल में पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और आगे हरियाणा में प्रवेश करती है. ऑप्शंस आर पांवटा साहिब, ताजेवाला, नियर रेणुका, नन ऑफ दीज. वेयर यमुना रिवर लीव्स हिमाचल एंड एंटर्स इन हरियाणा स्टेट. की यमुना नदी हिमाचल को कहाँ छोड़ती है और हरियाणा स्टेट में प्रवेश करती है. पांवटा साहिब, ताजेवाला, नियर रेणुका, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ताजेवाला. ताजेवाला में जो है ये हिमाचल प्रदेश को, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और आगे हरियाणा स्टेट में प्रवेश करती है. और ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर फ्लो करती है. 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश फ्लोज 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश. 22 किलोमीटर ये बहती है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जलाल is the small tributary of which river rises from the Dhati range adjoining पच्छाद. सवाल में पूछा गया है कि जो जलाल है एक छोटी नदी है, एक छोटी सहायक नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, राइजेस फ्रॉम द धाटी रेंज एडजॉइनिंग पच्छाद एरिया. ये पच्छाद क्षेत्र में धाटी रेंज से निकलती है जलाल नदी. तो सवाल में पूछा गया है कि ये किस नदी की सहायक नदी है. ऑप्शंस आर गिरी रिवर, आंध्रा रिवर, बाटा रिवर, पब्बर रिवर. जलाल इज द स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर राइजेस फ्रॉम द धाटी रेंज एडजॉइनिंग पच्छाद. जो जलाल नदी है ये पच्छाद के धाटी रेंज से निकलती है और सवाल में पूछा गया है ये आगे जाकर किस नदी में मिलती है या ये किस नदी की सहायक नदी है. गिरी रिवर, आंध्रा रिवर, बाटा रिवर, पब्बा रिवर. एंड द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन ए गिरी रिवर। जलाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। ये गिरी रिवर की सहायक नदी है। जलाल जो जलाल नदी है वो गिरी रिवर की सहायक नदी है। और ये कहाँ पर जो है गिरी नदी में मिलती है? जॉइन दी रिवर गिरी एट ददाहू। ये ददाहू में जो है जलाल नदी गिरी रिवर में मिलती है, गिरी रिवर से मिलती है। जलाल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ से निकलती है जलाल नदी? धाटी रेंज पच्छाद क्षेत्र सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम ऑफ अ स्मॉल रिवर ऑफ नाहन एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट विच राइजेस फ्रॉम द सदर्न फेस ऑफ लोअर हिमालय ऑन द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ कियारदा दून पोंटा वैली। सवाल में पूछा गया है कि उस नदी का नाम बताइए, उस नदी का नाम बताइए नाहन, जो नाहन क्षेत्र सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ उसका उद्गम स्थान है? सदर्न फेस ऑफ लोअर हिमालयास। लोअर हिमालयास के दक्षिणी क्षेत्र से ये निकलती है ऑन द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ कियारदा दून पोंटा वैली। वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, जो कि कियारदा दून घाटी का। Name of a small river of Nahan area of Sirmaur district which rises from the southern face of the lower Himalayas on the western extremity of Kyarda Dun Ponta Valley। क्यारदादून वैली कह दीजिए या पोंटा वैली कह दीजिए। उस नदी का नाम बताइए जो नाहन क्षेत्र में बहती है। सवाल में ये पूछा गया है कि उस नाहन क्षेत्र की नदी का नाम बताइए, नाहन क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम बताइए जो कि कहाँ से निकलती है? राइजेस फ्रॉम द सदर्न फेस ऑफ लोअर हिमालयस। जो लोअर हिमालयस है उसके दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ पर ये लोअर हिमालयस में निकलती है? वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ पोंटा वैली। जो पोंटा वैली का पश्चिमी क्षेत्र है ये वहाँ पर जो है लोअर हिमालयस के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है और ये नदी नाहन क्षेत्र में बहती है। तो ये कौन सी नदी है? ऑप्शंस आर मार्कंडा रिवर, आंध्रा रिवर, बाटा रिवर, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मार्कंडा रिवर। ये मार्कंडा रिवर है जो कि नाहन क्षेत्र में बहती है। ये एक रेनफेड रिवर है, यानी कि वर्षा के पानी, जब वर्षा का मौसम होता है उसी वक्त ये नदी बहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफ़ी ड्राई हो जाती है। सिर्फ बारिश के मौसम में ही ये नदी बहती है, तो रेनफेड रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंध्रा रिवर विच राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिड़गांव मर्जेस विद अ पब्बर रिवर एट। सवाल में पूछा गया है कि जो आंध्रा नदी है जो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिड़गांव, चिड़गांव के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से निकलती है। ये आगे पब्बर नदी में मिल जाती है, मगर सवाल में पूछा गया है कि ये पब्बर नदी में किस क्षेत्र में मिलती है, किस जगह पर मिलती है? ऑप्शन आर रोहड़ू, हाटकोटी, चिड़गांव, चौपाल। आंध्रा रिवर विच राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिड़गांव मर्जेस विद दी पब्बर रिवर एट रोहड़ू, हाटकोटी, चिड़गांव या चौपाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चिड़गांव। ये शिमला के चिड़गांव क्षेत्र में जो है, चिड़गांव जगह पर जो है ये आंध्रा नदी जो है पब्बर नदी में मिल जाती है, पब्बर नदी से मर्ज हो जाती है। अगर हम बात करें तो पब्बर नदी जो है ये आगे टॉन्स नदी, ये आगे जाकर टॉन्स रिवर में मिल जाती है। तो जो आंध्रा रिवर है वो पब्बर रिवर की सहायक नदी है और जो पब्बर है वो आगे टॉन्स रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और आंध्रा नदी पब्बर नदी में कहाँ मिलती है? ये चिड़गांव में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिवर डिवाइड्स द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट आर नोन एज सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। सवाल में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसे एक हिस्से को सिसगिरी कहा जाता है और दूसरे को ट्रांसगिरी क्षेत्र कहा जाता है। Which river divides the Sirmaur district into two equal parts that are known as Sisgiri and Transgiri? Options are Bata River, Asni River, Giri River, Pabba River. कौन सी नदी जो है सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में सिसगिरी क्षेत्र और ट्रांसगिरी क्षेत्र में बांटती है? कौन सी नदी बांटती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गिरी रिवर। गिरी नदी जो है वो सिरमौर को दो बराबर क्षेत्र सिसगिरी और ट्रांसगिरी क्षेत्र में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द असनी रिवर जॉइंस विच रिवर नियर साधुपुल। सवाल में पूछा गया है कि जो असनी नदी है वो किस नदी को साधुपुल में मिलती है, वो किस नदी से साधुपुल क्षेत्र में मिल जाती है? ऑप्शंस आर पब्बर रिवर, गिरी रिवर, बाटा रिवर, टॉन्स रिवर। साधुपुल क्षेत्र जो है चाइल क्षेत्र के नज़दीक है, चाइल के आसपास है। तो यहाँ जो असनी नदी है वो किस नदी में मिल जाती है? पब्बर नदी में, गिरी नदी में, बाटा नदी में या टॉन्स नदी में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गिरी रिवर। तो असनी जो रिवर है जिसे अश्वनी खड्ड भी कहा जाता है, ये जो है साधुपुल में जो है गिरी नदी में मिल जाती है। तो ये इस तरह से गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Which river rises from the lower Himalayas hills near Khadapathar in Shimla district and the later joins the Pabba river near the mountain hamlet about 10 kilometers upstream of रोहड़ू। सवाल में पूछा गया है कि कौन सी जो नदी है वो राइज कहाँ से होती है, उसका उद्गम स्थान है लोअर हिमालयाज ऑफ नियर खड़ापत्थर। खड़ापत्थर के नज़दीक से जो है ये नदी निकलती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और आगे जाकर ये पब्बर नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? माउंटेन हेमलेट अबाउट 10 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम ऑफ रोहड़ू क्षेत्र। रोहड़ू से पीछे की ओर 10 किलोमीटर, रोहड़ू से पीछे की ओर ये एक गांव में माउंटेन हेमलेट, एक पहाड़ी गांव में ये पब्बर नदी से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? सवाल में पूछा गया है कि एक नदी है, ये कौन सी नदी है जो कि खड़ा पत्थर के निकट से, खड़ा पत्थर के नज़दीक से निकलती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और आगे जाकर ये पब्बर नदी से कहाँ मिलती है? अ माउंटेन हेमलेट अबाउट 10 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम ऑफ रोहड़ू, एक पहाड़ी गांव में जो कि 10 किलोमीटर ऊपर है रोहड़ू से। ऑप्शंस आर पटसारी रिवर, बाटा रिवर, असनी रिवर, नन ऑफ दीज। Which river rises from a lower Himalayas hill near Khadapathar in Shimla district and later joins the Pabba river near the mountain hamlet about 10 kilometers upstream of रोहड़ू। रोहड़ू से ऊपर 10 किलोमीटर जो है ऊपरले क्षेत्र में ये एक पहाड़ी गांव में जो है ये पब्बर नदी से मिल जाती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पटसारी रिवर। ये पटसारी नदी है जो कि खड़ा पत्थर के निकट से निकलती है और आगे जाकर ये पब्बर नदी से मिल जाती है। अ माउंटेन विलेज, उस विलेज का नाम भी पटसारी विलेज है। पटसारी विलेज जो कि 10 किलोमीटर ऊपर अपस्ट्रीम है रोहड़ू क्षेत्र से, रोहड़ू से, तो वहां जाकर ये पटसारी नदी जो है पब्बर नदी में मिल जाती है। और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खारा का खाला एंड कांसर खाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। सवाल में पूछा गया है खारा का खाला और कांसर खाला किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शंस आर बाटा रिवर, गिरी रिवर, पब्बर रिवर, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाटा रिवर। जो खारा का खाला और कांसर खाला है ये दोनों जो है बाटा नदी की सहायक नदियां हैं और इनके बाद जो है इन दोनों के मिलने पे जो है बाटा रिवर बन जाती है। और ये ओरिजिनेट्स कहाँ से होती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम जलमूसा का खाला। इसका उद्गम स्थान जलमूसा का खाला है जो कि कहाँ है? बिलो नाहन रिज। नाहन की जो पहाड़ी है उसके बिलो में एक जगह है जलमूसा का खाला, वहां से जो है बाटा रिवर ओरिजिनेट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो यमुना रिवर के कैचमेंट एरिया में आने वाली जितनी भी रिवर्स है, जितनी भी जो रिवर्स है हिमाचल की यमुना नदी में मिलती है। तो उससे रिलेटेड ये रिवर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं जो आगे जाकर किसी और ट्रिब्यूटरी में मिलती है और वो जाके आगे यमुना में मिलती है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम और रिवर्स को कंटिन्यू करेंगे।